तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्केलिंग। ठीक है, स्केलिंग क्या होती है, स्केलिंग कैसे काम करती है। इन डेल्टा वीएफडी के अंदर हम लोग फंक्शन ब्लॉक कैसे बनाते हैं, फंक्शन ब्लॉक बना के तो उसको कॉल कैसे कराते हैं मेन प्रोग्राम के अंदर, और स्केलिंग का लॉजिक कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें सारी सीखेंगे। ठीक है, तो स्केलिंग का सबसे पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला हमारे पास क्या है। अ, हमारे पास एक फार्मूला है स्केलिंग का। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, ये हमारे पास स्केलिंग का फार्मूला है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। ठीक है, ये स्केलिंग का फार्मूला है हमारे पास। तो ये वैल्यू क्या है, ये वाई हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, रॉ काउंट जो आउटपुट आएगा वो हमारा मिलता है, स्केल करके आउटपुट मिलता है। तो ये हमारे पास 32,000 माइनस जीरो। मैक्सिमम रॉ काउंट कितना आता है आपको सेंसर में, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब डेल्टा फील्ड से कार्य कर रहे हो तो आप 4,000 तक आपको मिल जाता है। बट आप जब अलग अलग सेंसर पे काम करते हो और अलग अलग कार्ड पे काम करते हो तो वहाँ पे रॉ काउंट चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग पीएलसी में, जैसे कि आप सीमेंस में देखोगे तो आपको 27,648 मिल जाएगा। एबीबी में भी 27,648 मिल जाएगा। डेल्टा में मैक्सिमम रॉ काउंट 4,000 मिलता है। तो अलग अलग पीएलसी में अलग अलग रॉ काउंट मिलता है। तो आपको वो कार्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है कि कितना रॉ काउंट है। ठीक है, तो रॉ काउंट 32,000 माइनस जीरो ये मिनिमम वैल्यू है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू सेंसर जब भेजता है पीएलसी के अंदर तब कितना डिजिटल काउंट या रॉ काउंट बनता है। और जब जैसे कि 10 वोल्ट भेज रहा है तो उसको 32,000 मिल रहा है या 27,648 मिल रहा है, ये तो देखना पड़ेगा ना कि 10 वोल्ट सिग्नल भेज, जब 10 वोल्ट सेंसर से सिग्नल आता है तो पीएलसी के अंदर कितना हमको डिजिटल काउंट मिल रहा है। तो वो मैक्सिमम ये हो गया। मिनिमम माइनस जीरो लेते हैं, जीरो मैक्सिमम मान लो कि जीरो भी ले सकते हैं। ठीक है, मिनिमम या -4 to 20 मिली एम्पियर है तो, या -10 वोल्ट है तो वहाँ पे चेंज हो जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, डिजिटल काउंट तो उस पर आपको ये लेना पड़ेगा उस केस में। तो उसी तरह से यहाँ पे x-0 का मतलब ये है कि सेंसर कितना, सेंसर वैल्यू जो आएगी वो मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे। ठीक है, सेंसर का रॉ काउंट मल्टीप्लाई -0 का मतलब ये कि आप मिनिमम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ये वाला जीरो और ये वाला जीरो सेम है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, और ये h माइनस एल क्या है, h का मतलब हायर आउटपुट वैल्यू, माइनस एल का मतलब लोअर आउटपुट वैल्यू, प्लस लोअर आउटपुट वैल्यू। हायर वैल्यू और लोअर आउटपुट वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो हमारे पास जैसे कि 32,000 सेंसर ने वैल्यू भेजी, तो हमको स्केल करके 32,000 ना मिल के हमको वहाँ पे जैसे कि हम चाहते हैं कि 32,000 आए तो 100 शो हो जाए, जीरो आए तो जीरो शो हो रहे, 32,000 आए तो 500 हो जाए, जीरो आए तो जीरो शो हो जाए। ठीक समझ रहे हो ना बात। 32,000 आए तो 50 शो हो और जीरो आए तो जीरो शो हो। तो 32,000 आने पर 50 जो शो होगा वो एच होगा। मतलब हम ये रीडेबल फॉर्मेट में, अब कोई मान लो यूजर को आउटपुट आपको देना है तो क्या वो 32,000 पढ़ेगा, नहीं। टेम्परेचर मान लो उसको जानना है, तो मान लिया कि हमारे पास सेंसर मान लो है। ठीक है, तो सेंसर टेम्परेचर को सेंस कर रहा है, तो जैसे सेंस करेगा तो वो 10 वोल्ट अगर भेजेगा तो 32,000 आएगा। 32,000 आएगा, हमको बताना है कि इतने समय मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर लेना है, मैक्सिमम टेम्परेचर आप 100 डिग्री सेल्सियस बताओगे, 70 डिग्री सेल्सियस बताओगे, अप्लीकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप चेंज होगा आपका टेम्परेचर। तो आप डिग्री सेल्सियस बताओगे तो एच की वैल्यू जो होगी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम डिग्री सेल्सियस वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो मेरा 50 डिग्री सेल्सियस है, तो मैंने कहा 32,000 आने पर 50 डिग्री सेल्सियस शो करे और लो लेवल। और जब 0 डिग्री सेल्सियस आए तो एल की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, जीरो रहनी चाहिए। जगह जीरो नहीं है तो मान लो हमको उतने समय हम कहते हैं कि जीरो पर हमको 500 हो या जीरो पर हमको जीरो ही शो हो, तो हम 0 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे जीरो कर देंगे एल की वैल्यू। समझ में आए बात। वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि रॉ वैल्यू क्या है। आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, अब उसी तरह से मैं आपको एक चीज़ एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि
फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको देता हूँ। मैं यहाँ पे स्केलिंग ब्लॉक बनाया हूँ, एक इसको कहते हैं फंक्शन ब्लॉक बनाना, ठीक है। प्रोग्रामिंग फंक्शन ब्लॉक में होगी, और ये वैल्यू यहाँ, जैसे यहाँ पे हमारे पास चैनल से वैल्यू जो आ रही है, जो डेल्टा का कार्ड लगा हुआ है, मान लो टेम्परेचर का या प्रेशर का या जो भी लगा हुआ है, तो हर एक कार्ड के अंदर क्या होता है कि 4 to 20 मिली एम्पियर नहीं होता है। बात समझ में आई? 4 to 20 मिली एम्पियर हर कार्ड के अंदर नहीं मिलेगा आपको, या कभी आपको 0 से 10 वोल्ट ना मिले, है ना, या 4 to 20 मिली एम्पियर नहीं मिल रहा है। तो ये सिग्नल कभी कभी हमको नहीं मिलते हैं, बट हमको मान लो आपको ये भी मिल सकता है, 12 मिली एम्पियर के आसपास मिल सकता है ना। अलग अलग सेंसर की वैल्यू चेंज होती है, अलग अलग चैनल की वैल्यू चेंज होती है। तो इस वजह से हमको मिनिमम मैक्सिमम रॉ काउंट भी चेंज करने पड़ जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो सेंसर से आ रही है वो 4000 है, रॉ काउंट वैल्यू। मिनिमम वैल्यू जो हमारी है, हम चाहते हैं कि 4 मिली एम्पियर जब आ जाए सिग्नल, हमारा 20 मिली एम्पियर टू मान लो कि 4 to 20 मिली एम्पियर का प्रेशर या टेम्परेचर का जो भी है, तो डेल्टा के अंदर 4 मिली एम्पियर आपको नहीं मिलता है प्रेशर कार्ड में, या अदर कोई कार्ड में होते जहाँ 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल आपको नहीं मिलता है। तो हमको तो 4 to 20 मिली एम्पियर में रखना है। तो हमने कहा हमारे सेंसर की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 4 मिली एम्पियर, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 20 मिली एम्पियर। तो 20 मिली एम्पियर पे कितना भेजेगा, 4000 भेजेगा। और 4 मिली एम्पियर पे कितने भेजेगा मिनिमम, मिनिमम रॉ काउंट है ये, मिनिमम रॉ काउंट, मिनिमम रॉ काउंट, मैक्सिमम रॉ काउंट ऑफ सेंसर, मिनिमम रॉ काउंट ऑफ सेंसर, ठीक है। ये हमने कर दिया। उसके बाद ये हाई वैल्यू, हाई वैल्यू का मतलब एच, ठीक है। एल वैल्यू का मतलब लो वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो लो वैल्यू कितनी रखी है, 3200, ठीक है, 3200। तो ये आपको, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड किया है 10 से, ठीक है। अब इसका जो लॉजिक बना हुआ है वो पीछे बना हुआ है यहाँ पे। अब मैंने अभी आपको फार्मूला दिखाया, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको सेट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो, रॉ काउंट आ रहा है, रॉ काउंट का मतलब एक्स आ रहा है, एक्स की चैनल वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू जीरो ही रहेगी, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू जीरो हमने मान रखा है, तो जीरो है। तो अभी हमारे पास ये कितना है, 4000 है। इसको मैंने फ्लोट, इंटीजर से फ्लोट में, क्योंकि फ्लोट वैल्यू तो आएगी नहीं कार्ड से, इंटीजर वैल्यू आती है, इंटीजर वैल्यू आ गई। अब ये इंटीजर वैल्यू हमने इसमें ले ली। और एक चीज़ और, एक चीज़ थोड़ा समझ लेना आप लोग यहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हो आप, वायर इनपुट, ये वायर इनपुट है, चैनल नंबर, ये वायर इनपुट मतलब वेरिएबल इनपुट। ये सिंपल वेरिएबल है, ये वेरिएबल इनपुट वाला होगा, ये सिंपल वेरिएबल है, ठीक है। ये जो इनपुट वेरिएबल यहाँ पे तुमको दिखेगा कि वेरिएबल कौन, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल इनपुट। तो वेरिएबल इनपुट का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू हम एंटर करेंगे उसको वेरिएबल इनपुट लेते हैं, और जो वैल्यू हमको एंटर नहीं करनी है, ना इनपुट में शो करनी है ना आउटपुट में दिखानी है, उसको हम वायर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, ये चीज़ क्लियर कर दूँ। यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये हम इनपुट देंगे किसमें, मेन प्रोग्राम में, और ये आउटपुट हम लेंगे किसमें, मेन प्रोग्राम में। ये भी इनपुट हमको चाहिए, ये भी इनपुट चाहिए, ये भी इनपुट चाहिए। अदर वाले हमको ना इनपुट है ना आउटपुट है, तो वो इसी फंक्शन ब्लॉक के अंदर रहेंगे। तो आप देखना, वायर आउटपुट मिलेगा आपको, वायर इनपुट मिलेगा, ये वाला वायर इनपुट मिलेगा, ये वाला वायर इनपुट, मतलब हाई आउटपुट मिलेगा तुमको, चैनल वन का इनपुट मिलेगा, लो आउटपुट मिलेगा और आउटपुट मिलेगा। ये ही आपको मिलेंगे कहाँ पे, जब आप मेन फंक्शन ब्लॉक में जाते हो, यहाँ पे। समझ में आया?
देखो यहाँ पे तुमको यही मिल रहा है, ये वायर, इस पे जैसे आओगे, ठीक है, चैनल रॉ काउंट इस पे आओगे, मिनिमम रॉ काउंट, ये सब इनपुट हैं, मैंने इनपुट चूज किया ना उनको वहाँ पे, तो इनपुट है, लो है तो लो ये, और इस तरफ आओगे, ये हमारा आउटपुट है, ठीक है, वायर आउटपुट। ये मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, बना लिया इन फंक्शन ब्लॉक में, तो मैंने इनको इनपुट आउटपुट डिसाइड कर दिए। ठीक, अभी ये ऑनलाइन मोड में प्रोग्राम चला, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैलकुलेशन मैं कैसे कर रहा हूँ इसका। अच्छा, स्केलिंग करना एक अलग अलग टाइप का होता है, सब लोग अपने अपना अपना फार्मूला लगा के स्केलिंग करते हैं, बट ये स्टैंडर्ड फार्मूला है अपने पास एक। तो ये हमारे पास हो गया चैनल का रॉ आउट, मतलब एक्स हो गया, एक्स माइनस कितना होगा, 800, मतलब हमारी मिनिमम वैल्यू 4 मिली एम्पियर है, 4 मिली एम्पियर मतलब कि 800, ठीक है। अरे भाई, जगह तुम डिवाइड करोगे, सिंपल सी बात है, यदि आपके पास मान लो 4000 है, और मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 10, तो हमको मिल जाता है 800, ठीक है। क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप 4 to 20 मिली एम्पियर का सिग्नल बनाएंगे। अगर 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, उठा के आप 4000 से, जैसे मैक्सिमम वैल्यू हमारी 4000 आती है ना, आप इस चीज़ को कैलकुलेशन कर सकते हो आसानी से। उसके बाद मैंने ये फार्मूला लगाया कि x माइनस जीरो, तो जीरो जीरो की जगह पे हमारे पास 800 है मिनिमम 4 मिली एम्पियर पे, और 20 मिली एम्पियर पे 20 मिली एम्पियर आएगा तो कितना शो करेगा, 4000। जीरो आएगा तो हमारे में कितना शो कर रहा है, 4 मिली एम्पियर पे डिजिटल काउंट कितने होंगे, 800। तो आउटपुट मिलना चाहिए, वो आउटपुट यहाँ जाएगा, आउटपुट सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, इससे, और फिर उसके बाद ये h माइनस एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एल की वैल्यू तो हमने ली नहीं है, लोअर वैल्यू हमको चाहिए नहीं, इस वजह से हमने लोअर वैल्यू का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, लोअर वैल्यू हमने मान के चल रहा हूँ कि जीरो ही है, ठीक है। अब यहाँ पे और डी मल्टीप्लाई में, तो हमको मैक्सिमम कितना चाहिए, एच, एच मैक्सिमम कितना चाहिए, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई मार दिया मैंने, 4000 जगह आए तो 5 वहाँ पे शो कर जाए, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, फिर ये टोटल मैंने 32 जगह ये दिया है 3200, ठीक है। इसको हमने क्या किया कि उसके साथ डिवाइड कर दिया, तो ये 3200 हमारे पास है, यहाँ पे तो 32,000 है, फार्मूले के ये रॉ काउंट है, मैक्सिमम रॉ काउंट डिपेंड करता है आपका कितना मैक्सिमम रॉ काउंट है ना, ये डिपेंड करता है, पीएलसी टू पीएलसी वेरी करता है, बट फार्मूला यही होगा स्केलिंग का। उसके बाद यहाँ पे 3200 हो गया, अब डिवाइड बाई करने के बाद, अब डिवाइड जब होगा टोटल वैल्यू का, मतलब ये एच का मल्टीप्लाई होके एक्स का मल्टीप्लाई होके जब टोटल डिवाइड होगा 3200 से, तब हमको टोटल आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। इसको करना कैसे होता है मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, स्टॉप मोड में डाल देता हूँ मैं अभी पीएलसी को, सिंपल सा रन मोड में भी रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेटवर्क में हम जाते हैं, एक नेटवर्क और यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने इसको उठाया और इसको सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है बस। अब यहाँ पे ये आप क्लिक कर लो, फिर से उठा के लाओ, ये जो एरो दिख रहा है आपको, इस पे छोड़ देना है। तो ये स्केल 1 के नाम से ले रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक स्केल इसने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो, यहाँ से रॉ काउंट डाल दो, यहाँ मिनिमम वैल्यू डाल दो, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू डाल दो, हाई कितनी हाई लेनी है, लो वैल्यू डाल दो, कितनी लो वैल्यू रखनी है, बस उसके अकॉर्डिंग ये तुमको आउटपुट दे देगा। समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें रियल, और डेटा टाइप आपको डिपेंड करता है कि किस टाइप का डेटा टाइप है ना, रियल होगा तो रियल डिफाइन करेगा, और इंटीजर होगा तो इंटीजर डिफाइन करेगा, डबल वर्ड होगा तो डबल वर्ड डिफाइन करेगा, जैसे कि यहाँ देखो, वर्ड है तो वर्ड, ये सारी रियल हो गए, रियल का मतलब फ्लोटिंग वैल्यू, सब फ्लोट वैल्यू, डी ई सब डी मल्टीप्लाई सब ये फ्लोट वैल्यू है, ठीक है।
इस वजह से ऐसा शो कर रहा है। इसके प्रीवियस लेक्चर मेरे देखोगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कैलकुलेशन कैसे होता है, मैंने सब बता रखा है आपको, ठीक है। और तो यहाँ विशेष कुछ करना नहीं है, तो सिंपल सा मैंने आपको स्केलिंग समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे करना है। रन कर देता हूँ मैं इसको, डाउनलोड कर देता हूँ मैं सिमुलेशन मोड पे। ये सिमुलेशन से कनेक्ट कनेक्ट करना ये तो सब आप लोग जानते ही हो ना, इसमें तो कोई आपत्ति है नहीं। ठीक है, रन मोड में आ गया, स्टॉप है, रन कर दो यहाँ से। अब जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, अगर मैं यहाँ 800 डालूंगा, देखना भी रिजल्ट क्या रहा है आपका। रिजल्ट कितना आया, 0 0 आया ना, मिनिमम वैल्यू है इस वजह से 0 0 आया। अब मैं इसी जगह पे क्या कर दूँ, 4000 कर दूँ, तो देखो आउटपुट कितना आ गया, 5 आ गया मैक्सिमम, क्योंकि मुझे 5 बार चाहिए, 5 बार प्रेशर, ठीक है। यहाँ मैं 2000 कर दूँ, तो देखो कितना आ गया, 1.87 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे 3000 कर दूँ तो मुझे 3.4.7 के आसपास आ जा रहा है। मैं यहाँ 4000 है, 3500 कर दूँ तो मेरा कुछ 4 के आसपास बार आ जाएगा। तो ये प्रेशर है, बार के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में दोबारा कमेंट करो, मैं इसका फार्मूला बिल्कुल क्लियरली आपको समझा दूँगा, ठीक है। और मैंने लेक्चर में बताया हुआ है, एक मैंने डी आई डी ओ प्लस स्काडा का एक घंटे का शायद लेक्चर है, उसमें अपलोड किया हुआ है। उसमें भी आप चीज़ों को समझ सकते हो, उसमें प्रैक्टिकली समझाया गया है आपको कैसे चीज़ें आप काम करोगे। यहाँ पर मैंने फंक्शन ब्लॉक बना के एक स्केलिंग ब्लॉक लगा के आपको दिखा दिया है कि कैसे काम करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे।